हमें फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको सिर्फ उन पे फोन करना है और उसके माध्यम से आप अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। महाराज श्री, बहुत से लोग जो हैं किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। वहीं कहीं ना कहीं आज परेशानी का कारण संस्कारों में अभाव, मानसिक तौर पर परेशान रहना, ये सारी चीजें हैं। वहीं वेद विद्या संस्थान जो है एक नई पहल लेकर आया है, इस तरह की जागरूकता लेकर आया है कि जितने लोग साक्षर हो पाएंगे तो जो ये विकार, जो परेशानियां जीवन में आ गई हैं, जो संस्कारों की कमी जीवन में आ गई है, वो दूर हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए सारी समस्याओं के मूल में कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हैं। संपूर्ण समस्याओं के मूल में हमारी अशिक्षा है, हमारे ज्ञान का अभाव, हमारे संस्कारों का अभाव, हमारी संस्कृति के प्रति जो समर्पण था उसमें अभाव निरंतर ये देखने मिला है। यही एक पीड़ा थी हृदय में, और इस पीड़ा के निवारण के ही लिए हम लोगों ने मिलकर, भागवत चिंतन परिवार ने ये मिलकर तय किया कि एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा विशुद्ध वातावरण क्रिएट किया जाए जहां पे हम भारतीय युवाओं को श्रेष्ठ व सम्मानित दिशा दे सकें। एक ऐसा मार्ग जिस पे वह प्रशस्त होके भारत को ऐश्वर्यवान एवं भारत को समृद्धवान बनाए। आज का जो भारत है वह वैज्ञानिक स्तर पर विकासशील है, लेकिन संस्कार स्तर पर विनाशशील है। वह विनाश के ही लिए बढ़ रहा है। देखिए परिवारों की परिस्थितियां क्या हैं, तो मानसिक रोग ही हो चुका है शरीर। शारीरिक रोग तो है ही है, मानसिक रोग भी बढ़ चुका है, और मानसिक रोग बड़ा हावी होता है। शारीरिक रोग से भी ज्यादा हावी है मानसिक रोग। कोई मन से टूट जाए फिर उसका क्या होने वाला है। शरीर से टूटा तो फिर भी उपचार लेके वो खड़ा हो जाएगा, मन से टूटा व्यक्ति तो सामर्थ्यवान होते हुए भी हार जाता है। हमारे शास्त्र मनोविज्ञान के हैं, वो मन से संबल देते हैं, मन से बड़ा बनाते हैं। अर्जुन जब मन से टूटे तो श्री कृष्ण ने गीता सुना के उनके मनोबल का वर्धन कर दिया। तो हमारे यहाँ ये वैदिक परंपरा हमको मन से भी स्वस्थ करेगी, हमारे विचारों से पवित्र करेगी, और जब मन से और विचारों से हम पवित्र हो जाएंगे तो फिर निश्चित ही हमारा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ेगा। ना उसमें रोग होगा, ना उसमें कहीं कोई क्लेश होगा, ना उसमें कोई तनाव होगा। संपूर्ण आनंद का जो हमारा यह देह स्वरूप है, हम उस आनंद के अंश हैं। उस आनंद के अंशी से प्राप्त होके अपने जीवन को संपूर्ण आनंद में परिवर्तित कर लेंगे। जी महाराज श्री, इसी बीच हमारे साथ चंदन जी जुड़ चुके हैं मुंबई से। स्वागत है आपका। जी राम राम पंडित जी। राम राम भैया। जी पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 20/7/83। जी 20/7/83। जी सुबह 4:25 4:36 सुबह का 4:25 मुंबई से 25 मिनट मुंबई। जी अच्छा। चंदन जी, आपकी पत्रिका में मंगल और राहु लग्न में ही बैठे हैं। मंगल षष्ठेश होके लग्न में राहु के साथ बैठा है, और आपका मार्केश चंद्रमा षष्टम में नीच का होके बैठा है। प्रायः हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष वैदिक विज्ञान ये कहता है कि मंगल रक्त का कारक ग्रह है, और वह जब उसके घर में षष्ठेश का होके लग्न में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को रक्त विकार होता है। साथ में राहु है और चंद्रमा नीच का होके बैठा है। मैंने आज कार्यक्रम में प्रारंभ में ही यह कहा था कि चंद्रमा हमारे यहाँ श्वेत जो रक्त कणिकाएं हैं उनका कारक है, और मंगल रक्त कणिकाओं का कारक है। तो चंद्रमा और मंगल ये दोनों ही विपरीत अवस्था में बैठे हैं। राहु के साथ दृष्ट होके चंद्रमा नीच का होके षष्ठेश बैठा है। तो ऐसी परिस्थिति में ब्लड कैंसर जैसा बड़ा खतरा हमको प्राप्त होता है। इस पत्रिका में ब्लड कैंसर होने की संभावना है। क्या चंदन जी ये पत्रिका आपकी है या आपके परिवारजन की है, किसी की? परिवार की है हमारी। अच्छा, तो क्या वो ब्लड कैंसर से अभी वर्तमान में लड़ाई लड़ रहे हैं? अच्छा, लगभग 1.5 वर्ष पहले इनको ये ब्लड कैंसर आया क्या? हाँ जी बिल्कुल, 1.5-2 साल पहले ही हुआ था। 1.5-2 साल पहले ही हुआ था। ठीक है, डरने की इसलिए बात नहीं है इसमें, क्योंकि आपका अष्टमेश शनि है और शनि मूल त्रिकोण में उच्च का होके बैठा है। और जिस तो जाएंगे ना पंडित जी? बिल्कुल बचेंगे भैया, बिल्कुल। लेकिन आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो हनुमत संजीवनी विधान इनका विधिवत कराइए, और हनुमान बाहुक के पाठ करवाइए। आप स्वयं भी हनुमान बाहुक पढ़ सकते हैं तो हनुमान बाहुक पढ़ाइए, आप स्वयं भी करिए। हनुमत संजीवनी विधान ये एक ऐसा अनुष्ठान है ऋषियों का दिया हुआ जो
मृत्यु के मुख से भी जीव के प्राण को लेके आ सकता है। श्री हनुमान जी की उपासना है और एक हनुमान जी ही मात्र ऐसे देवता हैं जो अघटन घटन सुघट विघटन ऐसी वृद्धावली नहीं आन की। तो आप निश्चिंत रहें, गौमूत्र इनको पिलाएं, गोमय का लेपन करें और दूर्वा जो है दूर्वा में जल डलवाइए। हमारे यहाँ दूर्वा को जल देने से हमारी जो नेगेटिव पावर है वो समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा हमको मिलती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो आप इसका आश्रय लेके इस बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। जी, हम आपसे मिल भी सकते हैं ना? जी जरूर मिल सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल मिल सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पे है, आप वहां समय ले सकते हैं और समय लेके हमारी जैसी व्यस्तता होती है, जहां प्रोग्राम होते हैं वहां, अथवा आपके आसपास जब हमारा प्रोग्राम हो वहां मिल सकते हैं, वृंदावन आके मिल सकते हैं। जी दर्शकों, तो अगर आप महाराष्ट्री से मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आप महाराष्ट्री का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपॉइंटमेंट लेके किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो हमें पूर्ण समय दे पाते हैं। जो हमारी समस्याएं होती हैं उनका समाधान और बेहतर तरीके से निकलकर सामने आता है, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है महाराष्ट्र के पास, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि लोगों के जीवन से जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास वो करें। तो आप भी जुड़िए इस संस्थान के साथ, जो आपकी समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर दूर होंगी। महाराज जी, जैसे कि हम कैंसर को लेकर बात कर रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे उपाय हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं जिससे कि कैंसर जैसी समस्या है वो भी दूर हो सके? बिल्कुल, हमारे यहाँ सूर्य आरोग्य के देवता हैं। हमारे ज्योतिष में जो सूर्य हैं वो आयुर्वेद और आरोग्य के देवता हैं। तो सूर्य की उपासना बड़ा बल देती है। जो भी अपने किसी भी प्रकार के रोग से जूझ रहा है, केवल कैंसर ही नहीं, सूर्य तो आत्मबल कारक भी हैं। हमारे यहाँ मनोबल भी हो, मनोरोग हो, चाहे शरीर का रोग हो, दोनों ही रोगों से निवृत्ति के लिए सूर्य की आराधना बहुत कारगर है। तो सूर्य को अर्घ चढ़ाएं, तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें रोरी मिलाएं, अकौआ का आग का पुष्प मिले या रक्त पुष्प मिले, उसको मिलाकर आप गुड़ मिलाकर रोज अर्घ दें। तो उसके द्वारा भी आप रोज में रोगों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत सरल सा उपाय है, हनुमान बाहुक का पाठ। गीता प्रेस के द्वारा छपा हुआ एक ग्रंथ है हनुमान बाहुक, छोटा सा। उस हनुमान बाहुक को आप पढ़ के श्री हनुमान जी के सन्मुख आप रोगों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूर्वा में पानी दे के, गौमूत्र का नित्य पान करके और गोमय का लेपन, ये ऐसे प्रयोग हैं, इनसे संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी, एक नया उत्साह का संवर्धन होगा और आपका शरीर स्वस्थता की ओर बढ़ेगा, निरोगता की ओर बढ़ेगा। जी दर्शकों, सही दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो वो निश्चित तौर पर सफल होते हैं। वहीं अगर आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं तो वो प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए हम यहाँ पर बार बार आपसे कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष के माध्यम से ही आपकी समस्याओं का समाधान मुमकिन है, क्योंकि आपको ज्योतिष के नाम पर अब तक बहुत ज्यादा भ्रमित किया जा चुका है, बहुत ज्यादा डराया जा चुका है, बहुत से उपाय आप कर चुके हैं, समाधान आपको नहीं मिल पाया है। इसीलिए ये संस्थान आपके लिए वैदिक ज्योतिष के उपाय लेकर आया है, जिसके माध्यम से न सिर्फ आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा बल्कि आपके आने वाले जीवन को भी बेहतर किया जा सकता है। तो आप जुड़ सकते हैं संस्थान के साथ। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। महाराज जी, क्या कुछ दान भी ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हम असाध्य रोग जो हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर है, इससे मुक्त हो पाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दान के लिए भी हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा है। वो जब कैंसर जैसा यदि कोई गंभीर रोग है तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप सप्त धान्य का दान किसी 7 वर्ष की कन्या को करें। सोमवार के दिन सूर्योदय काल में सप्त धान्य का दान कांसे के पात्र में रख के किसी 7 वर्ष की कन्या को दान करें तो वह दान आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरा, यदि आप दान देना ही चाहते हैं तो तांबे के पात्र में आप तुअर की दाल भर के, पूरा तांबे के कलश को भर लें, उसमें तुअर दाल रख दें और वह किसी जो नपुंसक समाज के लोग हैं आप उनको दें, वो श्रद्धा से उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा 5 बुधवार करने से भी रोगों में हमको विजय प्राप्त होती है। तो दर्शकों, ये आपने जाना किस तरह का दान आपको करना है जिससे कि आप असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन महाराष्ट्र जाने से पहले एक उपाय वो जानना चाहेंगे जिससे कि असाध्य रोग दूर हो सके। सूर्य की उपासना से बढ़ के कोई उपाय नहीं है, आरोग्य के दाता है। सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्योदय काल में नित्य करें और सूर्य को राम रक्षा स्तोत्र सुनाएं। घर में आजकल तो बड़ा सुविधा हो गई है ऑडियो की,
राम रक्षा स्तोत्र निरंतर घर में चलता रहे, रोगी को राम रक्षा स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र ये निरंतर सुनाई देते रहें, उससे भी हमारे शरीर में जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होती है, आसपास की ऊर्जा, आसपास का वातावरण सकारात्मक होता है और रोग निवृत्ति होती है। जी दर्शकों, जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं, महाराष्ट्री का सानिध्य आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे महाराष्ट्री का। महाराष्ट्री कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय शिक्षित हो। अनादिकाल से चली आ रही भारतीय संस्कृति सभ्यता के दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार विश्व में तभी फैलेगा जब भारत के पिछड़े, गरीब, दिव्यांग और निर्धन बालक बालिकाओं को भी पढ़ा लिखा कर उन्हें वैदिक परंपराओं से जोड़ा जाएगा। सुख समृद्धि निरोगता के साथ श्रेष्ठ शिक्षित मानव जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देने के लिए विगत 2 दशक से देश विदेश में भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य, परम पूज्य पंडित श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज। जब संतों का आदेश हुआ तो उनसे परामर्श कर उनके निर्देशन में वेद विद्या संस्थान का कार्य महाराज जी ने प्रारंभ किया और सारा जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। विद्यादान से बढ़कर और कुछ नहीं। भागवत चिंतन सेवा द्वारा वेद विद्या संस्थान के निर्माणार्थ आपका हार्दिक अभिनंदन। वेद विद्या संस्थान के माध्यम से हर वर्ग के बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना ही महाराज जी के जीवन का परम चरम लक्ष्य है। इसीलिए महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं श्री भक्तमाल कथा द्वारा धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हुए युवाओं को श्रेष्ठ सम्मानित दिशा दे रहे हैं। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवत तदाश्रया। मध्य प्रदेश विदिशा जिले के गंज बासौदा के पवित्र वैष्णव परिवार में जन्मे पूज्य श्री को बाल्यकाल से ही भारतीय संस्कृति के वैदिक साहित्य में गहरी रुचि थी। इसीलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री गौरी शंकर जी महाराज की प्रेरणा से आप श्री भगवान नाम कथा का गान प्रचार करने लगे। आपके वैदुष्य को देखते हुए 2008 में भारत का राष्ट्र गौरव सम्मान आप श्री को प्रदान किया गया। ज्योतिष के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए आप श्री को 2 वर्ष स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 2013 में स्वामी विवेकानंद सम्मान से आप सम्मानित हुए। 2015 में भारतीय वैदिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आप श्री को मां शारदा अवार्ड प्रदान किया गया। 2017 में महाराज जी को मां वैत्रवती सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप अखिल भारतीय भागवत चिंतन सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को गौरवान्वित कर रहे हैं। वेद विद्या संस्थान के श्रेष्ठ सामाजिक प्रकल्पों द्वारा शिक्षित एवं संपन्न समाज का पुनर्निर्माण करने में आप भी सहभागी बन सकते हैं। तन मन धन से सहयोग कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य, परम पूज्य पंडित श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्री मुख से कथा आयोजन करवाने हेतु संपर्क कर सकते हैं एवं जीवन की किसी भी समस्या का निवारण करने हेतु, ज्योतिषीय परामर्श हेतु महाराज जी से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। 7509584999 8109843200
वेद विद्या संस्थान के विद्यादान महादान में सहयोग हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। वार्षिक शिक्षण सहयोग एक विद्यार्थी 11,000 रुपए, त्रिवार्षिक शिक्षण सहयोग एक विद्यार्थी 25,000 रुपए, पंचवर्षीय शिक्षण सहयोग एक विद्यार्थी 35,000 रुपए, विद्यार्थी निवास कक्ष निर्माण 2 लाख रुपए, विद्यार्थी की प्रसाद वितरण सेवा इच्छानुसार, पुस्तक सेवा इच्छानुसार, वस्त्र आदि सेवा इच्छानुसार, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पितरों की मोक्ष तिथि के अवसर पर आप विद्यार्थियों की प्रसाद सेवा एवं विद्या अध्ययन सहयोगी सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित करें। रहते हैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें फोन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उससे